ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड यानी रक्त, प्रेशर मतलब चलो देखते हैं। टायर में से हवा निकलने पर आवाज क्यों निकलती है? ऐसा टायर में मौजूद हवा द्वारा लगाए गए प्रेशर के कारण होता है। दबाव मतलब प्रेशर। अब हम पौधों में पानी डाल रहे हैं, पर पानी में पर्याप्त प्रेशर नहीं है। ये प्रेशर कैसे बढ़ाया जाए? नल की टूटी पूरी खोलने पर पानी ज्यादा प्रेशर से आने लगेगा। और क्या आप रक्त के बारे में जानते हैं? यह हम अगले भागों में जानेंगे। रक्तचाप क्या होता है? रक्त और प्रेशर के बीच में क्या संबंध है? चलो देखते हैं। हृदय लगातार धड़कता रहता है और रक्त को एक खास दबाव के साथ पूरे शरीर में भेजता है। इसी दबाव को रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। और इसी कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पदार्थ पहुंचते हैं। हृदय द्वारा रक्त पंप करने के कारण रक्त वाहिनियों की दीवार पर दबाव पड़ता है। इसी दबाव से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। रक्तचाप मापने के उपकरण को रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। यह उपकरण काम कैसे करता है, यह समझने के लिए रक्तचाप की जांच कैसे की जाती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर हृदय के सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर करता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनियों की दीवार पर दबाव पड़ता है। इसे प्रकोपचाप या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच में होता है। हृदय के फैलते वक्त यह दबाव कम हो जाता है। इसे प्रसारक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच होता है। आखिरकार ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? हमारी रक्त वाहिनियां बहुत मजबूत और लचीली होती है, जिससे वो रक्त द्वारा लगाए जाने वाले दबाव को आसानी से सह लेती है। लेकिन अगर कुछ कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो यह रक्त प्रवाह के कार्य को खतरे में डाल सकता है। रक्त का गाढ़ा होना, रक्त में द्रव या पानी की मात्रा बढ़ना व रक्त वाहिनियों का व्यास यानी चौड़ाई का होना, इन सभी से खतरा पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर हृदय को ज़्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इस बढ़े हुए दबाव के कारण रक्त वाहिनियों के अंदरूनी हिस्से को क्षति पहुंचती है। इस क्षति के कारण सूजन हो जाती है और उस जगह पर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जमा हो जाती है। रक्त में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल भी वहां पर आकर परत बना लेते हैं, जिससे रक्त वाहिनियां अंदरूनी व्यास कम हो जाता है। ये समझने के लिए चलो इस पाइप के मुंह को थोड़ा बंद कर दें तो पानी पहले जितना ही निकलता है, लेकिन उसका दबाव बढ़ जाता है और इसी तरह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। रक्त प्रवाह रुक जाने से इन भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? ऑक्सीजन की कमी से यह भाग मरने लगेंगे। अगर हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को क्षति पहुंचती है या वो बंद हो जाती है तो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर यह दिमाग में होता है तो वहां भी दौरा यानी ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल है, जिस हिस्से में रुकावट है उसे अंदर से चौड़ा कर दो। इसी ऑपरेशन को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। कभी क्षतिग्रस्त रक्त वाहिनियों के अंदर एक खोखली ट्यूब, जिसे स्टेंट कहते हैं, फिट कर दिया जाता है। इससे रक्त प्रवाह दोबारा अच्छे से शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि ज़्यादा नमकीन नहीं खानी, मिठाई कम खाएं, तले हुए खाने से दूर रहें, गुस्से और चिंता पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें और समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें और साथ ही ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करवाएं। जरा सोचो, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और रक्त पंप करता है। इसका मतलब है कि दिन में वह 3 लाख बार और 1 साल में 3.5 करोड़ बार धड़कता है। कल्पना करो कि हमारे बेचारी रक्त वाहिनियां कितना दबाव सहती है। मगर चिंता मत करो,
हमारी रक्त वाहिनियाँ इस दबाव को आसानी से बर्दाश्त करके हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए इन रक्त वाहिनियों की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आखिरकार ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है? जब ब्लड प्रेशर 90 से 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पर पहुंच जाता है। ब्लड प्रेशर के कम होने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण अचानक से डर जाना, शरीर में पानी की कमी। तो ऐसा ना हो इसलिए आप नियमित रूप से पानी पिए। कमजोरी और पोषण की कमी के कारण लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाती, इसी कारण लो बीपी या रक्तचाप कम हो जाता है।